आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम 27 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, जो कि आज आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स लगभग इसमें हम 50 से 55 क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, जिसका एग्जाम हो गया है और जिसका आने वाला एग्जाम है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जिसका भी आने वाले समय में एग्जाम है उनके लिए मैं बता दूं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने टॉपिक्स डाले थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले थे जो मोस्टली पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स जाइएगा, प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी और फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी वो मिल जाएगी। फ्रेंड्स देखिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए वो वीडियो, आप लोग सोचते हैं कि मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट भी है, इतने पड़े हुए हैं फ्रेंड्स कि आप लगाएंगे तो कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे। मैं 300 नहीं बोलूँगा, 150 कम से कम उनमें वीडियो पड़ी है। 1,500 क्वेश्चन है, हर वीडियो में 30-30 40-40 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बता दूं आपको, उस अगर मॉक टेस्ट लगाना है तो मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन दिए हैं, 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं कम से कम, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वो मॉडरेट टाइप के हैं और आपको बाकी सारा मटेरियल वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन फ्री स्टडी पर बहुत सारे ऐसा मटेरियल है जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, जीएस, उनकी मॉक टेस्ट लें। और बाकायदा फ्रेंड्स, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो वहाँ पर पोस्ट करते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ और भी बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं और आप भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी से भी। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन रहते हैं और डेली पोस्ट डालते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, 10 महीने एक काम करते हैं 10 दिन में। 10 आदमी 12 दिन में कोई काम करते हैं और 6 आदमी उसी काम को करना है, मतलब उसी काम को नहीं करना है, 6 आदमी को काम करना है, लेकिन अपनी आदमी एफिशिएंसी, मतलब अगर मैं कोई काम करता हूँ पूरी क्षमता से, 10 आदमी कर रहे, लेकिन अब मुझे करना है आधी क्षमता से, यानी कि मेरे 1/2 से मुझे अपनी क्षमता से काम करना है। लेकिन वो काम था, कोई एक काम था, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है हमसे कि अब एक काम नहीं करना, 3/5 काम करना है, इसलिए आपको आधी एफिशिएंसी से काम करना है। तो फ्रेंड्स, वो उन्होंने पूछा, अब जो आधी एफिशिएंसी से आप काम करेंगे और 3/5 काम करेंगे, वो कितने समय में पूरा हो जाएगा, या कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, कितने मिनट में पूरा हो जाएगा, वो आपसे पूछा गया था। मिनट, टाइम, दिन, ये सब चीजें जो रहती है ऊपर आती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी? मैन की क्वांटिटी, ठीक है, काम करने की क्वांटिटी। काम करने की क्वांटिटी कहाँ आएगी? काम, अगर कोई काम हो रहा है तो वो क्वांटिटी कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो ये जो फॉर्मूला है वो याद रख लीजिएगा, मैंने आपको पूरा फॉर्मूला भी बताया, वो भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, हम क्या रखेंगे, पहली वाली क्वांटिटी थी 10 आदमी 12 दिन और एक काम मान लीजिए, कोई भी एक काम मान लीजिए, क्योंकि 3/5 उसमें से हमें शेष करना है। 6 आदमी काम कर रहे हैं, आधी एफिशिएंसी यानी 1/2, और दिन निकालना है, डी हमने रख दिया। और यहाँ पर जो काम है, वर्क है, यहाँ पर एक वर्क रखा था, यहाँ पर 3/5 रखा था। अब आगे आ जाएगा आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा 24। आप डेज कर सकते हैं, दिन कर सकते हैं, मिनट जो है वो मिनट, अगर मिनट में दिया है क्वेश्चन तो मिनट में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखेंगे, 40-96 का स्क्वायर रूट पूछा था। बहुत ही सिंपल होता है 40-96 का स्क्वायर रूट। ट्रिक अगर आपको पता है तो विद इन 15 सेकेंड्स में निकाल सकते हैं आप। स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर क्यू रूट निकालेंगे तो क्यू रूट जो रहता है उसमें एक ही आंसर आता है डेफिनेटली, लेकिन इसमें 2 आंसर आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको, ट्रिक वाली वीडियो है, मैथ ट्रिक्स की वीडियो की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी ट्रिक हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। आगे देखेंगे, किसी भी त्रिज्या जो है, किसी की त्रिज्या है वो ऊंचाई की आधी है। ये जो देखिए त्रिज्या है r, मतलब वो ऊंचाई की हाफ है, ठीक है। तो अनुपात, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, मतलब अनुपात निकालना है किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो यहाँ से आप करेंगे, अब शंकु का आयतन बटे क्या रखेंगे, गोले का आयतन, रेशो निकालना है। शंकु का आयतन याद रखिएगा क्या होता है, 1/3 × r², 2r × पाई। अब गोले का आयतन आपको याद होना चाहिए, गोले का आयतन होता है 4/3 × पाई r क्यू। तो फ्रेंड यहाँ पर मुझे भी बहुत बार कन्फ्यूजन होता था, ये गोले के आयतन में मैं क्यू नहीं लगाता था, r² ही लगाता था, लेकिन ध्यान रखिए क्यू लगाना है। क्या लगाना है? क्यू लगाना है। तो आपका आंसर आएगा 1:1:2, यानी कि 1:2 आ जाएगा आपका आंसर। आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, एक घन दिया है, उसमें भुजा दी है 7 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्यूब में से इसमें से एक क्यूब काटना है। मान लीजिए एक डिब्बा दिया हुआ है आपको, सपोज दैट एक डिब्बा दिया है आपको इस प्रकार का, ठीक है। आपको ये डिब्बा हो गया,
इस डब्बे में से एक कोन काटना है। क्या काटना है? एक कोन काटना है। कोन कैसे होता है? इस प्रकार का कोन होता है, यहाँ से देखिएगा इस प्रकार का कोन आपको काटना है, ठीक है। अब ये कोन कट जाता है, वो अलग चला गया, ठीक है। अब आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है कि जो बचा है, क्या बचा है आपके पास, जो बचा हुआ है, क्या बचा है? आप क्या बचेगा? कोन में से घन बचेगा। घन का आयतन कितना रहेगा? घन का आयतन कितना रहेगा वो बताना है। तो घन का आयतन हमें पहले तो इस पूरे के घन का आयतन पता होना चाहिए, क्यूब का आयतन पता होना चाहिए। तो क्यूब, घन का आयतन क्या होता है? क्यू ए क्यू, यानी कि जिन इसकी भी जो भुजा हैं, जो भुजा दी है 7 की, ठीक है, उस पर क्यू लगा दीजिए, माइनस कर दिए 1/3, और किसका है 1/3, यानी कि अब है हमारे पास क्यूब का घन क्यूब का आयतन। तो क्यूब का आयतन 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ से अगर इतना याद है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, और पाई की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है? 22/7 ही रखनी है यहाँ पर। तो आपका 270 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एलसीएम निकालना था फ्रेंड्स। तो ये सिंपल रहता है, आप चाहे तो ऐसे निकाल लें, थोड़ी बड़ी मेथड हो जाएगी, चाहे तो ये वाली जो बड़ी वाली वैल्यू दी रखी है उससे आप निकाल सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 2070। आगे देखते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन पूछे थे 2020 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, अगर फ्रेंड्स आपने थोड़ी भी कैलेंडर की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक नहीं है तो आपको एक कॉन्सेप्ट है कि जो लीप वर्ष होता है 2020 जो है, 2020 है, उसमें 20 में 4 का भाग लगाइए, मात्र 20 में, ठीक है। तो अगर ये पूरा कट जाए तो ये लीप वर्ष है। क्या है? 0 आ जाए, मतलब शेष पर 0 आए तो, ठीक है। तो क्या है ये लीप वर्ष? अब लीप वर्ष में होता क्या है कि हमेशा 28 ईयर बाद, कितने बाद? 28 ईयर बाद क्या होगा? 28 ईयर बाद क्या होगा? ये रिपीट हो जाएगा। कहते हैं सेम कैलेंडर रिपीट होगा, मतलब सेम ईयर रिपीट होगी, बिल्कुल डेज रिपीट होंगे। तो ये 20 और 28 को मिलाकर होंगे 48, यानी कि 2048 जो रहेगा वो आपका लीप वर्ष रहेगा। आगे देखेंगे, सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको बताए थे 5-5, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन मिला है वो देखिएगा। सम रैट इज कैट, मतलब कुछ रैट जो है वो कैट हैं, या फिर उन्होंने बोला और ऑल रैट इज कैट, मतलब ऑल जो कैट रैट हैं वो कैट हैं, और जो सम कैट इज डॉग। तो अब उन्होंने पूछा था हमसे क्या इनमें से कथन बताइए, सम कैट इज डॉग और ऑल रैट इज डॉग। तो ऑल रैट जो है, थोड़ी सी रैट जो है वो कैट है, मतलब जो थोड़ी सी थोड़े डॉग जो हैं, ऑल रैट इज डॉग, मतलब ऑल रैट इज डॉग, ये गलत आंसर है। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। लेकिन थोड़ी बहुत जो कैट है वो डॉग हो सकती हैं, मे बी। क्योंकि यहाँ पर जो काट रहा है, ये कॉर्नर काट रहा है, वो यहाँ पर डॉग लिखा है, यहाँ पर अंदर क्या है? कैट है, ठीक है। तो कैट जो है वो क्या हो सकती, जो कैट है वो क्या हो सकती है? डॉग हो सकती है। आगे देखेंगे, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला आपका आंसर सही रहेगा। सेकंड देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 3 और 4 में से 4 के बीच जो है ओवरलैप कब होगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन था, घुमाया हुआ क्वेश्चन था। तो मैं आपको सीधे सीधे क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। क्या से? देखिए, चेंज कर लेते हैं इसको क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा आपको। मान लीजिए ये घड़ी है और इस घड़ी में ये 2 डायल हैं, ठीक है, घंटे का और मिनट का। घंटे का मिनट का ही पूछते हैं, सेकंड का ये मत भूलिएगा, सेकंड का पूछ सकता तो क्या होगा, सेकंड का नहीं पूछते हैं। तो ये घड़ी है, यहाँ पर 2 एंगल बनाएगी घड़ी। कैसे बनाएगी? 2 एंगल बनाएगी, एक तो बड़ा वाला एंगल बनाएगी, एक छोटा वाला एंगल बनाएगी, ठीक है। अब जो भी आपसे पूछा है वो मैं बताऊँ कैसे निकालना है। तो अब ये 2 एंगल वो पूछेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है। क्या क्वेश्चन चेंज है कि मान लीजिए ये बज रहा है 2 और ये बज रहा है 3, इस पर 3, ठीक है। अब ये जो घड़ी है और ये वाली घड़ी, ये थोड़ी आगे चले जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगी, और ये घड़ी ओवरलैप कब करेगी, मतलब 0 डिग्री जो है दोनों के बीच क्या होगा। यहाँ पर कौन सा समझने वाला, 0 डिग्री बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला मैंने बताया था 11/2 इंटू एम इक्वल टू 30 इंटू हावर प्लस माइनस थीटा। तो थीटा निकालना है, मिड को हटा दीजिए, हावर को रख दीजिए, ठीक। हावर को क्या, या तो आप क्या रख दीजिए 2 हावर, 2 बज के 2 और 3 है, 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाए आंसर आएगा 10 सही, 10/11 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे, एक घड़ी दी हुई है, घड़ी को उन्होंने क्या बोल दिया? पेन बोल दिया। स्टिक को कलम बोल दी, पेन को गोला बोल दिया, गोले को उन्होंने बैट बोल दिया। मतलब उन्होंने सब चीज़ों के नाम चेंज कर दिया। अब नाम चेंज करने को उन्होंने पूछा हमसे, जो रमन है वो किस चीज़ से लिखेगा। तो ध्यान कीजिए, घड़ी को उन्होंने पेन बोल दिया है, घड़ी को पेन बोल दिया है, स्टिक को कलम बोल दिया है, और पेन को बॉल बोल दिया है। पेन को लास्ट में क्या बोला?
ध्यान देने वाली बात तब होती है हम क्वेश्चन कभी क्या करते हैं, अरे भाई यहाँ पर भी तो घड़ी को ही तो बोला उन्होंने पेन, और स्टिक को भी तो कलम बोला है, मतलब कलम मतलब पेन ही होता है, और लास्ट में जो बोला है मतलब कोई चीज़ अगर मान लीजिए चेंज होती जा रही वो आपके सामने कब आई है, सामने कब आई, जो लास्ट वाला चेंज था, लास्ट वाला चेंज कहाँ पर हुआ, पेन में हुआ है, पेन बॉल हो गया। अब बॉल में चेंज हो गया बैट, तो बैट और बॉल जो है यहाँ पर बैट और बॉल आ गया तो उससे संबंध नहीं है, हम यहाँ पर देखेंगे पेन को क्या बोल दिया बॉल, तो वो बॉल से लिखेगा। आगे देखेंगे कि हमसे पूछा गया था स्कूल में क्या नहीं होता है, मतलब क्या जरूरी है, सॉरी स्कूल में क्या आवश्यक है, स्कूल में आवश्यक क्या है, बिल्डिंग नहीं होगी तो ही बच्चा पढ़ लेगा नीचे बैठ के, प्रिंसिपल नहीं होगा तो टीचर होंगे तो पढ़ लेगा, लेकिन टीचर नहीं होंगे तो क्या होगा, वो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि टीचर्स ही पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं होगा तो नहीं होगा तो आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, और टीचर भी अगर पढ़ाएगा तो वो भी एक तरीके से टीचर हुआ। आगे देखेंगे गुजरात में बीजेपी की कितनी सीट है विधानसभा में, तो गुजरात में जो सीट है वो 115 है। चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर आपका जो कलम है, स्मृति ईरानी जो है उन पे दो मिनिस्ट्री थी, अब एक है, ध्यान रखिएगा पहले 2 थी लेकिन अब एक है, एक कौन सी है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है वो, ठीक है। 200 के नोट के पीछे क्या छपा हुआ है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मुझे क्वेश्चन पूछा गया था 50 रुपए के नोट के पीछे क्या है, वो ALP वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर 200 रुपए के नोट के पीछे क्या है, ठीक है। अब आगे ये सांची के स्तूप आंसर है इसका। श्रीलंका का PM कौन है, रनील वेंकर करके इनका नाम है। स्मृति मंदाना से क्वेश्चन पूछा गया था, स्मृति मंदाना जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो ये है क्रिकेट से। 2017 रैपिड चेस चैंपियनशिप चैंपियन कौन है, विश्वानंद जी। हु इज मिस यूनिवर्स, तो डैनी पेरेट्स, याद रखिएगा पहला नाम और लास्ट नाम। पद्मश्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पद्मश्री में आपको बहुत बड़ी जो लिस्ट है उसको याद रखनी होगी, और लिस्ट को आप देख सकते हैं, बहुत सारी सर्च में आपको आ जाएगा। और फ्रेंड बता दूं उसको आप जितने भी कोई आपका ऑप्शन है वो वेरीफाई एक आपका आंसर ही रहेगा उसमें से, एक ध्यान दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन, नीति आयोग की हेड कौन है, तो नीति आयोग का हेड हमेशा कौन होता है, PM होता है, और PM की जगह नरेंद्र मोदी भी लिखा हो तो आपका आंसर वहाँ पे सही है। आगे देखेंगे इंडिया आफ्टर गांधी बुक जो है किसने लिखी, ये लिखी रामचंद्र गुहो ने। मणिपुर के गवर्नर कौन है, तो मणिपुर के गवर्नर कौन है, नजमा हैफतुल्ला। मणिपुर के गवर्नर, कश्मीर के गवर्नर अगर पूछ लिया तो फ्रेंड देखिएगा गवर्नर्स की जो लिस्ट है वो याद रखिएगा, अभी कुछ गवर्नर्स चेंज हुए थे उनका याद रखिएगा। अब देखते हैं, और फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि लास्ट में मैं आपको आपके गुड अटेम्प्ट बताने वाला हूं। पूछा था 2, 8, 6 इलेक्ट्रॉन का विन्यास जो है वो किस तत्व में आता है, तो 2, 8, 6 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 जो इलेक्ट्रॉन है किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस में आता है, वो आता है सल्फर में, वहां पर ऑप्शन था आपके पास। आगे देखेंगे सल्फर किस पीरियड में आता है, तो सल्फर से क्वेश्चन आया था, सल्फर आता है 3rd पीरियड में। पीरियड्स होते हैं 7, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, जो आवर्त सारणी है वो यहाँ ब्लॉक रहेगा। इस प्रकार की लाइनें रहेंगी वो रहेंगी क्या, ग्रुप, ठीक है, क्या रहेंगी ग्रुप। और जो आड़ी वाली लाइन रहेंगी वो रहेंगी क्या, पीरियड्स। तो पीरियड्स वाली लाइन रहेंगी 7, ग्रुप रहेंगे 18, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे RBC का जीवन काल, रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन का होता है। अब आपसे क्वेश्चन है WBC का काल बताइए, कमेंट कीजिएगा WBC काल बताइए, अगर पढ़ रहे हैं तो ये आंसर दीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप बायोलॉजी थोड़ी पढ़ी होगी तो बिल्कुल बता देंगे आप। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पूछ लेते तो फ्रेंड्स पूछा भी गया है वो ALP में, और फ्रेंड्स थोड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन है मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्वेश्चन जो है ईजी आ रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन स्टैंडर्ड आ रहे हैं, और क्वेश्चन को अब डिफिकल्ट कैसे बनाया जा रहा है, क्या कारण है, क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन डिफिकल्ट कैसे, डिफिकल्ट ऐसे ऑप्शन दे दिए 9.8, ठीक है, मीटर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाएंगे बंदे, मीटर सेकंड दे दिया, सेकंड स्क्वायर दे दिया, एक में दिए 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दे दिया। एक में दे दिया आपको 9.8 सेकंड मीटर, ओके, इस प्रकार का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स कहाँ पर एक ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्या सही था आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आंसर था वहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आपके गुड अटेम्प्ट क्या रहेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ही आपसे पहले बोला था, देखिए क्या है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आपका क्वेश्चन पेपर है टफ बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन लेंथी नहीं है लेकिन सिर्फ कितना है
कि आपको ऑप्शन अच्छे से देखने हैं। तो आपका गुड अटेम्प्ट यहाँ पर होगा 78, जिसकी एक्यूरेसी है 90%। वो 78 अटेम्प्ट करके आए, उनके 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। तो वो किसी भी, अगर इतने क्वेश्चन गलत रहेंगे तो वो किसी भी जून में होगा तो क्वालिफाइड हो जाएगा। और अब एवरेज की बात कर लेते हैं कि आप कम से कम कितने करके आए, तो आप इजीली किसी का भी जो है कट ऑफ पार कर जाए। मैं चंडीगढ़ का नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, चंडीगढ़ का मैं बोलूँगा तो 78 करके आइएगा, इससे कम करके मत आइएगा। जो चंडीगढ़ है उसका मैं भरोसा नहीं दिला सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। अब अगर किसी भी जून की बात करें तो आपको 67 या 60, अगर मैं बोलूँ आपसे 68 लगभग इतना अगर के आएंगे तो फ्रेंड्स, और वो भी एक्यूरेसी कितनी, आपकी एक्यूरेसी 80% रहेगी। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन गलत भी होंगे ना फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं आप पहुँच जाएंगे 72 पे, 73 पे पहुँच जाएंगे। 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 1 नंबर लगभग कट जाएगा आपका, 1 नंबर से ज़्यादा ही कट जाएगा, 62 पे पहुँच जाएंगे। अगर क्वेश्चन पेपर टफ रहा आपका और नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपका 62 से +1 हो जाएगा या +2 हो जाएगा, तो 63 पहुंच जाएगा, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। ऐसा नहीं कहूँगा ये अच्छा स्कोर नहीं है, अच्छा स्कोर है। लेकिन जो चंडीगढ़ जैसे जून है, जो मैंने कुछ जून बताए थे आपको, उनमें जो डेंजर जून जरूर है, ठीक है। तो ये जो है वो एवरेज है और आपका सही कट ऑफ है। ओके, तो फ्रेंड्स कट ऑफ नहीं बोलूँगा, एक आपका एवरेज है ना, आप जो गुड अटेम्प्ट है, आप अगर इसको कर लेते हैं तो यहाँ आपका सेफ एरिया है। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है और आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि लोग बाग अगर थोड़ा सा भी वीडियो को देखते हैं तो फ्रेंड्स इतना तो करते होंगे कि भाई इस चीज़ को रिमेम्बराइज करें कि भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाएं। क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी सेल आपके जो भी आपसे बॉटनी से अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाए, तो ये फ्रेंड्स थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी भूल जाते हैं, तो इनको याद रखना चाहिए। जीके जीएस के क्वेश्चन तो ये ऐसा है कि फ्रेंड्स आप अगर 5 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन नहीं पढ़ोगे, 5 दिन को रिवाइज नहीं करोगे, तो 10, 5, 6, 7 दिन रिवाइज करोगे तो आपको ये लगेगा कन्फ्यूजन होगा ऑप्शंस में, ठीक है। तो आप ये जो मॉक टेस्ट है वो लगाते रहिएगा, अपनी पढ़ाई चालू रखिएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दीजिएगा, जिससे, और उसके बाद एक काम करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स का, तो बताइए किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे अगर अभी भी रेड बटन दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन का, उसे दबा दीजिए। उसके बाद आएगा बेल का आइकन, उसे भी दबाइएगा, जिससे का जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार टेलीग्राम पर भी जाकर देख लीजिएगा, और जो ऑनलाइन फ्री स्टडी की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।